student, I am Amit. This is the fifth video on chapter algebraic expression, and in this video we are going to solve exercise 6.4. So here we have a question number 1 of exercise 6.4. Take the correct answer. A part, the product of minus 3x bracket x plus 3 and x minus 5 means आपको क्या करना है, you have to multiply this term to this term to this term. क्लियर कि आपको इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि मतलब एक आइडिया हो जाए आपको कि आपको करना क्या है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में. तो आपको इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराना है और फिर जो आंसर आएगा उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को देखना होगा कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फिर ऑप्शन टिक करोगे. ठीक है, चलिए. सो माइनस 3x x प्लस 3 क्रॉस x माइनस 5. अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 3 minus 9x. So in one bracket you have minus 3x square minus 9x, and in other bracket you have x minus 5. तो आपको इनको मल्टीप्लाई कराना है. तो आप पहले इस टर्म को इससे कराओगे, फिर देन दिस टर्म बाय दिस टर्म, दिस टर्म बाय दिस टर्म, देन दिस टर्म बाय दिस टर्म. Okay, so minus 3x square into x minus 3x cube minus 3x square into minus 5 plus 15x square minus 9x into x minus 9x square minus 9x into minus 5 plus 45x. क्लियर. अब यहाँ से देखिए ये टर्म तो अनलाइक है क्योंकि कोई भी एक्स क्यूब का टर्म हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दो टर्म्स लाइक हैं. ये दो टर्म्स जो हैं ये लाइक है, तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. हालांकि यहाँ तो सब्सट्रैक्ट होंगे. सो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये सब्सट्रैक्ट होने के बाद प्लस 6x स्क्वायर बन जाएंगे. 15 माइनस 9 6, और प्लस की साइन होगी बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 9, प्लस 45x. अब आप अपने ऑप्शंस को, जो आपका आंसर आया है ऑप्शन से चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, और जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर होगा वही आप टिक कर देंगे. ठीक है, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 45x. तो यहां से आप जब मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन 1 या 1 गिवन है आपको ना 1, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्लियर, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. बी पार्ट में क्या करना है, द सम ऑफ दिस एंड दिस. अब दिस टाइम आपको क्या करना है, सम करना है. इस टर्म को इस टर्म से ऐड करना है, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ आपको ऐड करना है. ठीक है, लिख लीजिए आप 5x क्यूब माइनस 2x. फर्स्ट टर्म हमारा हो गया प्लस 2x माइनस 5x क्यूब प्लस 4. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है. सिंपली मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. तो 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x माइनस 5x क्यूब प्लस 4. अब यहाँ से लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप देख लीजिए. तो देखिए ये टर्म और ये टर्म आपके क्या है, ये दो टर्म आपके लाइक टर्म है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे. 5 माइनस 5 0 होता है. सिमिलरली ये दोनों टर्म आपके लाइक है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों के पास अपोजिट साइन है, प्लस माइनस की साइन है. ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. सो यू हैव ओनली 4.
यहाँ से आप देखोगे तो योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इज करेक्ट। क्लियर? तो बस इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको वही जो आपने एक्सरसाइज 6.2 6.3 में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखा है 6.1 में, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बस और कुछ करना नहीं है। हाँ, थोड़े से एक्सप्रेशन बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन बस करना वही काम है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है एक्सरसाइज 6.1 6.2 और 6.3 को, तो 6.4 में आपको खासी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। So this time you have to multiply two binomials. A part x plus 5 and 3x plus 2. Binomials को आपको मल्टीप्लाई कराना है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में छूटे ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या किया कीजिए, आप एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करा लिया कीजिए। ये we have to multiply this term by this term and again this term by this term and 5 to this term and 5 to this term. Okay, so x into 3x we get 3x square, x into 2 2x, 5 into 3x 15x, 5 into 2 10. So 3x square प्लस 17x, 15 to 17 दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, प्लस 10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। क्लियर? बी पार्ट देखते हैं। x माइनस 2y एंड 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y। सो x माइनस 2y 3x प्लस 8y मल्टीप्लाई कराना है, वही प्रोसेस। क्लियर? x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 8y 8xy। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि नंबर्स का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। 3x इंटू, अब आप इसको इससे कराओगे तो 3 2 6 माइनस का और xy माइनस 2y इंटू 8y माइनस 16y स्क्वायर, माइनस 16y स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यू विल गेट 2xy माइनस 16y स्क्वायर, माइनस 16y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। In C part you have 2x plus 4 in one bracket and 2y minus 5 in other bracket. Okay. अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, this by this and this by this, this by this and this by this. So 2x into 2y 4xy, 2x into 5 minus 10x, 4 into 2y 8y, 4 into 5 4 into minus 5 minus 20, minus 20। सो यहाँ से बस आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे, कोई भी लाइक टर्म आपका है नहीं कि ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही आप सारे के सारे टर्म अनलाइक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड 2a minus 3b in other bracket. Okay, so a square minus 3b square, 2a minus 3b, इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। So multiply these terms, this by this and this by this. A square into 2a
2a क्यूब, a स्क्वायर इंटू -3b, -3a स्क्वायर b, -3b स्क्वायर इंटू 2a, -6, 3 2 जा 6, ab स्क्वायर माइनस, ओके, -3b स्क्वायर -3b, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, b स्क्वायर इंटू b क्यूब। क्लियर। अब यहां से देखिए फिर से हमारे पास कोई भी टर्म लाइक नहीं है, सारे टर्म अनलाइक हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लाइक होते तो ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाता, लेकिन कोई भी टर्म हमारे पास लाइक तो है नहीं, सारे टर्म अनलाइक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, ई पार्ट देखते हैं। इन ई पार्ट यू हैव 3/2m minus 5/2n in one bracket and 4m minus 9n in other bracket। तो प्रोसेस तो सेम है, क्वेश्चन कोई बात नहीं, फ्रैक्शन आ गया है, कोई मतलब नहीं है, आप जो प्रोसेस सीखे आप वही प्रोसेस इंप्लीमेंट करो। ठीक है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। 3/2m इंटू 4m, तो देखिए 2 कैंसिल 2 6m आ जाएगा, 6m स्क्वायर। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो, 3/2m इंटू 4m, आप ऐसे कर लो, तो 2 कैंसिल 2, 3 2 जा 6m स्क्वायर। ठीक है, 3/2m इंटू -9n। अब देखिए फिर से -3 अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे एक बार लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे एक बार लिख सकते हो, 3/2m इंटू -9n, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, -5/2 इंटू 4m, तो आप वही जो मैंने बोला, आप डायरेक्ट ना लिख के आप ऐसे कर सकते हो, एक स्टेप ज़्यादा लगेगा और तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा आंसर जो हमारा दूसरे लाइन में आता था तीसरे लाइन में, अब वो थोड़ा एक लाइन ज़्यादा लेगा, और क्या होगा 5, अब लास्ट में 5/2 इंटू -9n, माइनस का 5/2 इंटू -9n। क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 6m स्क्वायर। अब यहां देखिए -27mn/2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27/2 mn, एंड हियर 2 कैंसल 4, 2 5 2 जा 10, -10m, ओके, एंड हियर माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, 45/2n। अब यहां से देखिए ये भी सारे टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं आपके? अनलाइक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ n होगा, यहाँ पे मैं से छूट गया था, आप यहाँ n लगा लो, थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पे चेंज होगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे n आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर भी n आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे mn आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। अब ये लाइक टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 6m स्क्वायर, अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स आपको पता है ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे, एलसीएम लोगे आप, 2 और 1 का एलसीएम लोगे, 2 27 - 20 मीन्स 7/2 mn, प्लस का 45/2 n स्क्वायर, 55/2 n स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि अब सारे टर्म अनलाइक हो चुके हैं, ये अनलाइक, ये अनलाइक, ये अनलाइक। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो एफ पार्ट होगा विल बी योर होमवर्क। ठीक है, कुछ करना नहीं, उसमें भी ऐसे ही करना है। अगर आपको लगेगा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो आप 1 by 1 करके कर सकते हो, जैसे मैंने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई ए पार्ट 2x + 5 बाई दिस टर्म। आपको इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका बाइनोमियल है, आपको दिख रहा होगा 2 टर्म्स है इसमें,
बाइनोमियल, और ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है। बस आपका प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, बस उसको आप ध्यान रखिए और उसको आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 2x + 5 इन वन ब्रैकेट एंड 4x - 3y + 1 इन अदर ब्रैकेट, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस को आप फॉलो करो। दिस बाई दिस, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस। सो 2x × 4x 8x², 2x × -3y -3 × 6xy, 2x × 1 2x, 5 × 4x + 20x, 5 × -3y -15y, 5 × 1 + 5 + 5। क्लियर। अब इसमें आप लाइक अनलाइक टर्म्स को देख लो। देखिए 8x² अनलाइक टर्म है, कहीं पे आपको x² का दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, तो 8x²। 6xy भी अनलाइक है, xy का भी आपको दूसरा टर्म नहीं मिलेगा। 2x और 20x लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 22x हो जाएंगे। -15y, 15y भी आपका अनलाइक है, और +5, 5 भी आपका अनलाइक टर्म, ठीक है। ये भी कहीं पे ऐड नहीं होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर। बी पार्ट देखते हैं। y - 8 + x in one bracket and 3 - y in other bracket। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 by 1 करेंगे, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस। क्लियर। तो y × 3 3y, y × y -y², -8 × 3 -24, -8 × -y + 8y, x × 3 3x, x × -y -xy। ठीक है। अब लाइक अनलाइक टर्म्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उस हिसाब से आप आंसर देखिए। 3y 8y ये दो लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे। देखिए दोनों के आगे प्लस है, प्लस प्लस, तो 8 और 3 11 11y। y² आपका अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा टर्म y² का नहीं है, तो -y²। -24 भी आपका अनलाइक टर्म है, कोई दूसरा नंबर आपके पास नहीं है इस पूरी एक्सप्रेशन में। 8y आप पहले ही इसके साथ ऐड कर चुके हो। 3x अनलाइक टर्म है क्योंकि 3x का भी कोई दूसरा टर्म आपके पास नहीं है इस पूरी एक्सप्रेशन में। -xy भी आपका अनलाइक टर्म होगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी पार्ट करते हैं। 5 + 3y -2x in one bracket and 2 + 3x in other bracket, ठीक है। तो वही प्रोसेस जो हमारा चलता आ रहा है। 5 + 3y -2x आप एक ब्रैकेट में लिख लो और 2 + 3x दूसरे वाले में लिख लो और आप वही प्रोसेस इम्प्लीमेंट करो। दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 × 2 10, then 5 × 3x 15x, 3y × 2 6y, 3y × 3x 9xy, -2x -2 -4x, -2x + 3x ± 3 × 2 = 6 x²। क्लियर। आप लाइक अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लो। तो दिस टर्म एंड दिस, दीज आर अवर लाइक टर्म्स, दीज आर अवर
लाइक टर्म, ठीक है। तो 10 15, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 11x, 6y आपका अनलाइक टर्म है 6y, 9xy आपका अनलाइक टर्म है 9xy, माइनस 6x²। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब कोई भी टर्म इस पूरी एक्सप्रेशन में लाइक नहीं है, सारे टर्म अनलाइक हो चुके हैं। अब ये ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। डी पार्ट विल बी योर होमवर्क, डी पार्ट विल बी योर होमवर्क, सिंपल सा पार्ट है, कोई इशू होगा नहीं। ई पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है 6a + 9b एंड 3a + 2/5b + 4, ठीक है। आप देखिए, अब इसको करने का वही हमारे पास जो तरीका हम अब करते आ रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। this by this, 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 this by this. So 3a into 6a into 3a 18a square, 18a square. This into this 6a into 2/5b. अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है। 6a into 4 24a, 9b into 3a 9 3 जा 27ab, 9b into 2/5b। तो मैंने बोला कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप 1 स्टेप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। प्लस 9b into 4 36b, 36b, 18a स्क्वायर। अब यहां से आपके पास क्या होगा 12/5ab, 12/5ab, क्लियर। 6 2 जा 12/5ab, क्लियर। प्लस 24a प्लस 27ab, ठीक है। 9 2 जा 18/5b स्क्वायर, 18/5b स्क्वायर, प्लस 36b, प्लस 36b, क्लियर। अब लाइक अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो a स्क्वायर हमारा अनलाइक टर्म है, ए बी और ए बी हमारे पास लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 18a स्क्वायर, 18a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप 12/5ab को आप 27ab से ऐड करोगे एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पे आपका एलसीएम 5 आ जाएगा और 27 5 जा आपका 135 होता है, 135 प्लस 12 147, 147/5 AB आ जाएगा, 147/5 AB। प्लस 24A प्लस 24A, ये तो हमने पहले ही ऐड कर लिया है। प्लस 18/5b स्क्वायर, प्लस 18/5b स्क्वायर, प्लस 36b, प्लस 36b। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये जितने भी टर्म हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में वो सब अनलाइक टर्म है, तो वो अब ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर। एफ पार्ट विल बी योर होमवर्क, एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स के आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 2y x माइनस 2y एट x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है पहले तो आपको इनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा और फिर उस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 पे। तो सेम क्वेश्चन है। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो तो आप आंसर निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि आप पहले इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कराओ जैसे हमने सीखा था। आप सपोज करो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपके पास x y की वैल्यू ही नहीं, आपको केवल इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही रखे हो, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो लाइक अनलाइक टर्म्स आएंगे उनको लिखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें x और y की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। या फिर जो मेथड मैंने बताया, या तो x की वैल्यू डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पे पुट करो, या y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो और फिर वैल्यू निकाल लो। तो देखिए सेकेंड मेथड यहाँ पर हमारे लिए आसान होगा, डायरेक्ट पुट करने वाला। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 इंटू वाई, और y कितना है 0, तो 2 इंटू 0। सेकेंड ब्रैकेट में चले तो x की वैल्यू 1 है, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। 0 इंटू 2 0, तो 1 प्लस 0 इन वन ब्रैकेट एंड 1 माइनस 0 इन अदर ब्रैकेट। 1 प्लस 0 मीन्स 1 एंड 1 माइनस 0 मीन्स 1, 1 बन जा 1, ठीक है। तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा इंस्टीड ऑफ सेकेंड मेथड, क्योंकि सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, आंसर तो सेम ही आना है। तो आप क्यों ना इसी को डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। ये ज्यादा आसान होगा, इसमें x और y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए और थोड़ा ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस करने में, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, दिस टाइम यू हैव 4a स्क्वायर प्लस 3b इन वन ब्रैकेट एंड 4a स्क्वायर प्लस 3b इन अदर ब्रैकेट। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है इसकी एट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, एट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। इसका प्रोडक्ट करना है, फिर उसकी वैल्यू बतानी है a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। चलिए वही करते हैं जैसे हमने सीखा है। 4a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू भी 1 है तो 3 इंटू बी, ये 1 एक ब्रैकेट में हमारा हो गया। सेकेंड ब्रैकेट की बात करें इस वाले की, तो 4 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7, तो वी विल गेट 7 इन वन ब्रैकेट एंड in this bracket we will get 4 plus 3 7, 7 7 जा 49, तो we get 49, क्लियर। सी पार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डी पार्ट आपका होमवर्क होगा। सी पार्ट में आपके पास है 3m माइनस 2n प्लस 1 एंड 2m माइनस 3n। इसकी वैल्यू आपको बतानी है एट m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी। तो अगर आपको वो मेथड लगता है अच्छा, आप वैसे मल्टीप्लाई करा सकते हो, या अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। यहां से देखिए m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 क्रॉस 1 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है -1, तो 2 क्रॉस -1 प्लस 1 इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर 2 इंटू m लिखा हुआ है, 2m लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1 माइनस 3n लिखा हुआ है तो माइनस 3, n की वैल्यू -1, 3 1 जा 3
-2 into -1 +2 +1, and here 2 1 are 2, -3 into -1 +3. So 3 2 5 1 6, 6 into 3 2 5. So we get 30. We get 30. Clear? D part will be your homework. और ये आपका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का. ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.5. ओके, थैंक यू.